अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में 7 समंदर पार महबूब को बुलाने वाला, हाज़िर करने वाला अमल नक्श लेकर आया हूँ। अमल है लेकिन नक्श की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, आपको ऐसा अमल बताने वाला हूँ जो कि 1400 साल पुराना अमल है। हुजूर के सहाबी का बताया गया अमल है, बेहतरीन अमल है, तेज़ तरीन अमल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ की कि मेरा ग़ुलाम जो है वो भाग जाता है, वो मेरे पास रहता नहीं है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत करीमा जो मैं बताने वाला हूँ, इस आयत करीमा के बारे में पढ़ने का कहा उस शख्स को कि आप इस आयत की तिलावत की कर और तेरा ग़ुलाम जो है तुझसे कभी नहीं भागेगा, तेरी ग़ुलामी में रहेगा, तेरी फर्माबरदारी में रहेगा। तो नाज़रीन, बुज़ुर्गों ने, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जो इस आयत करीमा को जो इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताया है वो कुछ यूँ बताया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, कोई भी है, जैसे मियाँ है या बीवी है, वो यानी कि मियाँ है जो वो बीवी के पास नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। कई इस तरह के होते हैं कि वो घर में टाइम नहीं देते, अगर कारोबार करते हैं, बाहर आते भी हैं घर तो सारा दिन बाहर ही गुजार देते हैं, रात को भी 12 बजे आते हैं तो आते हैं, सो जाते हैं। इस तरह के जो करते हैं उनके लिए भी ये अमल है, बहुत मुफीद है। या जो बीवी है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हफ्ते महीने बाद लड़कर जो है मैके चली जाती है, अपने माँ बाप के घर चली जाती है, आती नहीं है, आने का नाम नहीं लेती, वहाँ रहना चाहती है। तो मियाँ परेशान है बेचारा, वो कहता है अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी ये अमल मुफीद है, ये आयत करीमा पढ़ी भी जाती है। और दूसरा जो तरीक़ाकार है, जो बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है, जो बुज़ुर्ग इसका तरीक़ाकार बताते हैं, वो बताते हैं कि एक गोल कपड़ा लिया जाए, साफ़ कपड़ा, पाक कपड़ा, गोल कपड़ा लिया जाए और मैं खुशबू लगाई है इसलिए जो है उबासियाँ आती हैं। गोल कपड़ा लिया जाए, गोल कपड़े के ऊपर ये आयत करीमा जो है लिखी जाए, गोल कपड़े के ऊपर आयत करीमा लिखी जाए, माँ दुरूद शरीफ, यानी कि दुरूद शरीफ भी साथ लिखा जाए। और गोल कपड़े के अंदर, गोल कपड़े में ना ऐसे गोलदारे के अंदर लिखी जाए, ठीक है। जो दरमियान वाली जगह हो वो खाली रहे, दरमियानी वाली जगह खाली रहे। गोलदारे में ये आयत करीमा इस तरीके से लिखनी है, ठीक है, गोलदारे में लिखनी है। और जो दरमियान वाली जगह हो वो खाली रहेगी। और ख़ाली जगह पे आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। मियाँ है तो मियाँ का नाम लिखना है, बीवी है तो बीवी का नाम लिखना है। इस तरीके से, यानी कि कोई भी शख्स है जिसको आप अपने ताबेदार करना चाहते हैं, फर्माबरदार करना चाहते हैं, या भाग जाता है या भाग गया है, वापस नहीं आ रहा, जैसे बेटा भाग जाता है नाफरमान होकर, बेटी भाग जाती है, तो इस तरह के मामलात भी होते रहते हैं। तो आपने उनके दरमियान जो है, गोलदारे के दरमियान, गोलदारे में आयत करीमा लिखनी है, दुरूद शरीफ भी लिखना है, और दरमियान के अंदर आपने उसका नाम लिखना है, मफरूर का, महबूब का, मफरूर का अपने दरमियान के अंदर नाम लिखना है। फिर जब आप लिख लें, कपड़ा साफ़ होना चाहिए, पाक होना चाहिए। तो जब आप लिख लें तो दरमियान के अंदर नाम भी आपने लिख लेना है। नाज़रीन, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसा करना है कि एक अंधेरा कोठा, कमरा, जैसे कोठी कह लो, अंधेरा कमरा जो होता है जिसमें रोशनी वगैरह ना हो और जगह भी पाक हो, ठीक है। उस कमरे में कोई जूते समेत ना जाता हो, या जैसे जंगल में कमरे होते हैं या ज़मीनों में होते हैं, पेलियों में, कोई भी नहीं जाता हो। तो आपने क्या करना है, उसकी एक गुठ में इस कपड़े को दफन करना है। कैसे दफन करना है, किल ऊपर ठोकना है। ऊपर क्या है, किल ठोकना है, कपड़े किल ठोकर जो है इसको ज़मीन में दफन कर देना है। इस कपड़े पर
तो इंशाल्लाह जो मफरूर है, जो भागा हुआ है, वो जल्द ही वापस आपकी तरफ आ जाएगा और आपकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करेगा और आपकी ग़ुलामी करेगा। जैसे बच्चियां चली जाती हैं दौड़कर, यानी कि घर से चली जाती हैं, वापस नहीं आती, तो उनके लिए भी क्या जा सकता है। और हर इस तरह क्या जा सकता है कि आप अगर किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो जायज़ मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, नाजायज़ के लिए नहीं किया जाता। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और इजाज़त के लिए वीडियो को शेयर कर दें। नाज़रीन, मिलेंगे